बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 नवंबर 2024 महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है। आज मैं आप लोगों के सामने अपील करने के लिए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आज ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है पावरलूम बुनकर भाइयों के लिए। आज मैं पावरलूम बुनकर भाइयों से मेरा विज़न, मेरा लाएअमल का ऐलान करने के लिए, मेरा लाएअमल आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने 10 साल एमएलए रहे। शेख रशीद साहब ने पावरलूम सनत के लिए काम करने का काम किया। 55 करोड़ रुपया सब्सिडी दिलाने का काम मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने और उनके दोस्त साथी रशीद ताहिर मोमिन साहब ने, ये 2 एमएलए उस वक्त महाराष्ट्र असेंबली के अंदर थे। उन्होंने विलासराव देशमुख साहब की हुकूमत थी, लड़कर जहाँ किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाती, बेनिफिट दिया जाता, तो शेख रशीद साहब और रशीद ताहिर मोमिन साहब ने भी उस वक्त असेंबली हाउस में एहतजाज किया कि किसान भाइयों को अगर आप सब्सिडी देते हो तो पावरलूम बुनकर भाइयों को भी सब्सिडी मिलना चाहिए। और दोनों ही एमएलए उनकी कोशिशों से विलासराव देशमुख साहब को महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर ऐलान करना पड़ा कि महाराष्ट्र के पावरलूम बुनकर भाइयों के लिए भी 55 करोड़ रुपया का सब्सिडी का ऐलान उस वक्त किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1995 में जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, शेख रशीद साहब सदर बल्दिया थे। उस वक्त फिक्स पावर लूम बिल की तहरीक चली थी। उस वक्त तो शेख रशीद साहब पावर हाउस के बाहर बिना कपड़े के, और उनके कई साथी उस वक्त तो कुर्बानी दी और उन्होंने धूप में बैठकर एहतजाज किया और एक मुश्तरका जद्दोजहद रही महाराष्ट्र के उस वक्त के लीडरान की, पावरलूम तंजीमों की। और उस वक्त तो 125 रुपया गोपीनाथ मुंडे साहब जो बिजली मंत्री थे उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद 1999 के बाद से मुसलसल पावरलूम बुनकर भाइयों को सब्सिडी मिलती आ रही है। 1999 से 2009 तक शेख रशीद साहब एमएलए थे और 10 साल सब्सिडी बरकरार रहना चाहिए हुकूमत महाराष्ट्र की। पावरलूम बुनकर भाइयों के लिए शेख रशीद साहब ने जद्दोजहद की। 2014 में मैं एमएलए बना, शहर की आवाम ने अपना नुमाइंदा बना के महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भेजा। उस वक्त एनजीटी का पहला ऑर्डर जब हुआ था, जो राजस्थान के पाली बालोतरा में, वहाँ पर प्रोसेसिंग हाउस जो था, मशीनें जो थी वो मुकम्मल तौर पर स्टे आ गया था और बंद हो गई थी। उस वक्त मैं एमएलए था। यहाँ के पावरलूम बुनकर भाइयों को साथ ले जाकर वहाँ का दौरा किया और एनजीटी कोड में दिल्ली में हम खुद भी वहाँ मौजूद रहे और राजस्थान के पाली बालोतरा एसोसिएशन जो है उनके साथ में हम लोगों ने वो लड़ाई को लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। उस वक्त से मैं पावरलूम सनत के लिए मुसलसल लड़ने का काम मैंने किया हूँ। मैं महाराष्ट्र असेंबली के अंदर था, उस वक्त भी बिजली सब्सिडी का मामला हो या पावरलूम के ऊपर आई हुई मंदी का मामला हो, मैंने असेंबली के अंदर आवाज़ उठाने का काम हमेशा किया हूँ। आप लोगों को इस बात का इल्म है, कई पावरलूम तंजीमों को इस बात का इल्म है कि मैं 5 साल मुसलसल पावरलूम सनत के लिए मैंने लड़ने का काम किया। आप लोगों को पता है कि जब एनजीटी का दूसरा केस, मुकामी एक शख्स ने एनजीटी के अंदर वो कंप्लेन फाइल की और उस वक्त पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी के कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर
ये तमाम ही डिपार्टमेंट ने मिलकर मालेगांव शहर की साइजिंगों को बंद कर दिया था, सील कर दिया था, और प्लास्टिक कारखाने भी उस वक्त सील कर दिए गए थे। उस वक्त शहर बंद हो चुका था, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, और उस वक्त मौजूदा एमएलए जो थे उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं की। लेकिन मैं साबिक एमएलए होने के बावजूद हम लोगों ने, मैं और मेरे कई साथियों ने मिलकर मालेगांव शहर के साइजिंग मालकान की मदद की, टेक्निकल मदद की, पेपर वर्क तैयार करने की मदद की, और हम लोगों ने मिलकर ये लड़ाई को लड़ा, और हम लोगों ने एनजीटी कोर्ट के अंदर ये लड़ाई को जीता। और उसके बाद साइजिंग मालकान इस बात के गवाह है। आप लोगों को पता है कि चाहे मालेगांव शहर डिपार्टमेंट में लड़ने की बात हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नासिक में लड़ने की बात हो, महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड मुंबई में लड़ने की बात हो, हम मुकम्मल मैंने आप लोगों की रहनुमाई की हमारे साथियों के साथ मिलकर, और अल्लाह का करम है उस वक्त साइजिंग मालकान इस बात के गवाह है कि साइजिंग खुली और हमारा शहर आगे बढ़ने लगा। आप लोगों को पता है, मैं शॉर्ट में मेरी बात को रखना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है कि 2 महीना पहले महाराष्ट्र के वज़ीर आला अजीत दादा पवार साहब इसी मकान के अंदर आए थे, और यहाँ पर आने के बाद पावर लूम बुनकरों का एक वफ्द उनसे मुलाकात की, और उनसे कहा कि सब्सिडी हम लोगों को अभी तक नहीं मिली पावर लूम बुनकर भाइयों को। और उसके बाद फौरी तौर पर मंत्रालय में मीटिंग लगी, मीटिंग के अंदर फैसला हुआ, सब्सिडी का जीआर निकला, सब्सिडी बहाल हुई, और आज भी सब्सिडी जारी है, यह आप लोगों को पता है। आज मैं पावर लूम बुनकर भाइयों से खुसूसी तौर पर आज मैं ये सनत के ताल्लुक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं तमाम ही पावर लूम बुनकर भाइयों से मेरा लाएमल, मेरा विज़न, मेरा मैनिफेस्टो आज आपके सामने रखने के लिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया हूँ इलेक्शन प्रचार में, मैनिफेस्टो में, कि मालेगांव शहर के बुनकर भाई जो 24 लूम के कारखाना है उसके ऊपर सोलार हुकूमत की तरफ से मुफ्त में लगाकर देने का वादा मैंने आप लोगों से किया। कई लोगों की मुखालफत हो रही, ठीक है, मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहेंगे, लेकिन मैंने कोई हवा में वादा नहीं किया हूँ। मैंने मुकम्मल जानकारी लेकर, मालूमात लेकर मैंने आप लोगों से वादा किया हूँ। मैंने प्रकाशगढ़ जो मुंबई के अंदर बांद्रा में ऑफिस है बिजली डिपार्टमेंट का, ऊर्जा डिपार्टमेंट का, मैंने वहाँ के ऑफिसरान से मैंने बातचीत किया और मैंने कहा कि 24 लूम का जो कारखाना है उस पर सोलार हमको मुफ्त में लगाना है। तो मैं वादा कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर ये काम हो सकता है। मेरे पास दलील है। दलील इस तरीके से है कि आज 24 लूम का जो पावर बिल आता है वो पावर बिल 24,000-25,000 रुपया आता है। आज मुझे इस बात का भी इल्म है, पता है कि एक 24 लूम का जो कारखाना होता तो मालक भी हम ही होते और मज़दूर भी हमारे अपने परिवार के होते, मुकादम भी हमारे अपने परिवार का होता और नरी भरना रहता तो वो भी घर के बच्चे और हमारी घर की ख़वातीन करती है। और इस तरीके से एक बड़ा परिवार 24 लूम के कारखाने इसके ऊपर चलता है। लेकिन जब बिजली बिल आता है तो हम लोग टूट जाते हैं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता है, मंदी तेज़ी हमारे साथ लगी हुई रहती है, इसके लिए टूट जाते हैं। तो 25,000-24,000 रुपये बिल आता है। तो मैंने ये आप लोगों से जो वादा किया कि आप लोग इत्मीनान से समझ लीजिए कि 24 लूम का कारखाना उस पर सोलार लग सकता है। 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आरिफ नसीम खान जो मालदा सेवार के बुनकर हैं, नसीम खान साहब जो पावर लूम बुनकर हैं साइजिंग के, और 200 पावर लूम के ऊपर आज वो सोलार लगवा कर लूम भी चल रहा है और साइजिंग भी चल रही है।
और इसके ऊपर इत्मीनान से आराम से सोलार लगाने के बाद 24 घंटा पावर लूम चल सकता है। और हुकूमत को मैं ये दलील दूंगा इंशाअल्लाह, अगर आपका साथ रहा, आपने वोट दिया, आपने अपना नुमाइंदा बना के मुझे असम्बली में अगर आप भेजेंगे तो मैं वहाँ हुकूमत को दलील दूंगा, असम्बली हाउस में भी और डिपार्टमेंट के सामने भी, कि हुकूमत 1999 से आज तक मुसलसल महाराष्ट्र के पावर लूम बुनकरों को सब्सिडी दे रही है। जो बिल आता है पर यूनिट के ऊपर सब्सिडी हुकूमत की होती है और बाकी हम मिलाते हैं, ऐसा दोनों मिलाकर हम लोग बिल अदा करते हैं। तो 1999 से आज तक मैं जब एमएलए था उस वक्त तो 1200 करोड़ रुपया हुकूमत महाराष्ट्र के बुनकर भाइयों के लिए सब्सिडी देती थी। आज वो बढ़ भी गया होगा, मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन बड़ा होगा। मैं आज आपको मजबूत दलील ये देना चाहता हूँ कि सब्सिडी का पैसा जो गवर्नमेंट देती है वो भी करोड़ों रुपया के अंदर होता है और हमारा भी करोड़ रुपया हमको भी देना पड़ता है साल का। तो हम हुकूमत के पास मैं ये दलील दूंगा कि हुकूमत का सब्सिडी का पैसा बचेगा और बुनकर भाइयों का भी पैसा बचेगा और सोलार लगने के बाद हमको मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी। और हुकूमत एक स्कीम बनाएगी, एक कानून बनाएंगे हम हुकूमत से लड़कर दलील देकर कि हुकूमत मुफ्त में 24 लूम के कारखाने के ऊपर सोलार लगाए। वन टाइम पैसा हुकूमत खर्च करे, वन टाइम, क्योंकि हुकूमत तो हर साल खर्चा कर ही रही है सब्सिडी के नाम पर। तो वन टाइम अगर खर्चा हुकूमत कर देगी तो हुकूमत का आइंदा भी पैसा बचेगा और बुनकर भाइयों का भी पैसा बचेगा। इस तरीके से ये स्कीम हम बना सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं और हमारा हज़ारों रुपया महीने का बचेगा। तो ये पैसा हमारे पावर लूम की हमको सनत के लिए, तरक्की करने के लिए, हमारे रोज़गार के लिए, हमारे फैमिली के लिए पैसा काम आएगा। मैं आज आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग इस स्कीम को समझिए। जो मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ, जो मैं मजबूत दलील देने वाला हूँ, जो मैं आपका फ़ायदा करने वाला हूँ, मैं जो हुकूमत से लड़कर आपका स्कीम बना सकता हूँ, तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप मुझे एक मौका ज़रूर दें। मैं आज साइजिंग मालकान से भी वादा करता हूँ कि आपका साइजिंग मालकान का अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। एनओसी जो हमने टेक्निकली निकाला था उस वक्त जब साइजिंगें बंद हो गई थी, लेकिन दोबारा अभी उसका रिन्यूअल हमको करना है। लेकिन हुकूमत ने टाउन प्लानिंग जो एक्ट बनाया पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बनाए और उसमें अलग अलग फैक्ट्री के लिए अलग अलग टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर तरमीम हुई, लेकिन हुकूमत ने वो लागू किया, उसमें साइजिंग का उल्लेख नहीं है, अल्फाज नहीं है कि साइजिंग के नाम से परमिशन दिया जाए। उसमें हमको तरमीम करना पड़ेगी, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे कामयाब करेंगे तो मैं महाराष्ट्र हुकूमत से लड़कर उसमें तरमीम करूंगा और साइजिंग का उल्लेख, साइजिंग का अल्फाज आएगा तो इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये वादा भी मैं आप लोगों से करता हूं। मैं आज पावर लूम सनत के तमाम ही हमारे पावर लूम बुनकर भाई और मालेगांव शहर की आवाम से मैं वादा करता हूं कि इन 5 सालों में हमारा बहुत नुकसान हुआ। साइना एमआईडीसी के जो प्लॉट है जो पुराने थे, आज वहाँ यूनिट बन गया, कारोबार चल रहा है। जिस वक्त मैं एमएलए था 500 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी किसानों की, लेकिन एक साजिश के तहत मंत्री, एमएलए और कई लोगों ने साजिश रची कि 500 एकड़ के ऊपर अगर लेआउट हो जाएगा, वो लेआउट जो होने वाला था 50% पावर लूम के लिए और 50% जर्नल कैटेगरी के लिए, यानी एक आम इंसान भी वहाँ फैक्ट्री छोटी मोटी लगा सकता था, अपना रोज़गार खड़ा कर सकता था, लेकिन एक साजिश के तहत उसको अजंग वड़ेल में ले जाया गया। जबकि एमआईडीसी कहाँ कामयाब होती, ट्रांसपोर्टिंग लगता जो हमारा नेशनल हाईवे है, पानी लगता जो फिल्टर प्लांट है एमआईडीसी में, लेबर लगता जो लेबर मालेगांव में है, लेकिन इसको फेल कर दिया गया।
वो एक्वायर जो ज़मीन होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया किसानों की और अजंग वड़ेल में ले जाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारी तरक्की को रोकने के लिए, हमको कमज़ोर करने के लिए, हमारे शहर को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि हमारी तरक्की इस बाजू होने वाली थी साइना तरफ, लेकिन एक साजिश के तहत उसको रोका गया। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। अगर 500 एकड़ ज़मीन आज होती, वहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी का उद्योग शुरू होता, फैक्ट्रियाँ लगती, यूनिट लगता, सनत का लगता, तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेरोज़गार हैं उनको नौकरियाँ मिलती, उनको रोज़गार मिलता। लेकिन आज हमारे शहर का नौजवान बाहर जाकर नौकरियाँ हासिल कर रहा है, हमारा शहर का नौजवान पढ़ा लिखा आज भी लूम चला रहा है। तो एक साजिश के तहत हमको रोका गया। ये सियासी तौर पर हमको बेदार रहने की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप लोग ने मुझे मौका दिया, एमएलए बनाया, तो इंशाअल्लाह वो साइना MIDC दोबारा ओपन करके हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये तमाम ही बातें आज आप लोगों से मुझे मेरी बात को रखना था। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा पावरलूम सनत, पावरलूम बुनकर भाई, साइजिंग मालकान और शहर की आवाम मुझको मौका देंगी। मुझे पूरा तजुर्बा है, 5 साल एमएलए था, मुकम्मल तजुर्बा मुझको पावरलूम सनत के मसाइल मुझे समझते हैं, मुझे स्टडी है, मैं हुकूमत तक लड़ सकता हूँ, असम्बली में लड़ सकता हूँ और आपके मसाइल मैं हल कर सकता हूँ। आप इस बात को भूलिए ना कि 2019 से 2024 तक आपको कितनी तकलीफ़ उठाना पड़ी। आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, आपके वो कोई काम नहीं आए, आपकी रहनुमाई नहीं की, आपकी कोई मदद नहीं की, आप अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो। और इन 5 सालों के अंदर भी मैं साबिक एमएलए होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहा और मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मुझे कामयाब किया तो मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। पावरलूम सनत के लिए मैं एक भी वादा करता हूं कि हर 2 महीना 3 महीने के अंदर हम लोग सर जोड़कर बैठेंगे हमारी सनत के डेवलप के लिए, हमारी सनत को आगे बढ़ाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए। मैं सबको बुलाऊंगा हर 2-3 महीने में और बैठकर एक लाएमल तैयार करके हम लोग आगे जा सकते हैं। ये इलेक्शन है असम्बली का, लेकिन आप लोगों ने देखा कि आपके ताल्लुक़ से किसी ने बात नहीं की, पावरलूम सनत के लिए किसी ने बात नहीं की, रोज़गार के बारे में किसी ने बात नहीं की, नौजवानों की बेरोज़गारी के लिए किसी ने बात नहीं की। लेकिन मैं आपसे विज़न लेकर आया हूँ, मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ, वादा कर रहा हूँ और मुझे पूरा तजुर्बा है। मैं इंशाअल्लाह आपका काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं मुकम्मल स्टडी रखता हूँ और मैं लड़कर आपका साथ दे सकता हूँ। मैं आज आपसे दोबारा वादा करता हूँ कि मैं तमामी काम करूँगा। मैं आपसे अपील करता कि 20 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, मेरी निशानी 3 नंबर बटन है, रिक्शा निशान है, आप मुझे वोट देकर कामयाब करें। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा शहर की आवाम, शहर का बुनकर, शहर का मज़दूर मेरे साथ खड़ा रहेगा, मुझे कामयाब करेगा। इसीलिए आज मैंने पावरलूम सनत के लिए स्पेशल आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल देखिए, मेरी बात को समझिए, सोचिए और फैसला करें। और उम्मीद है कि आप मुझे वोट देकर भारी अक्सरियत से महाराष्ट्र असेंबली के अंदर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।